Hello everyone. Here I am discussing one important terms of accounts for +1 class. First one is account. Account क्या होता है? Date wise summary of transaction. Chronological order में जब हम transactions को record करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिसमें record करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Account. Date wise. Transaction क्या होती है? पहले आप पढ़ चुके हो, dealing between two persons either in cash or on credit. That is known as ट्रांजेक्शन्स. अब देखो इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने. हमारी जो अकाउंटिंग होती है ना वो टी शेप में होती है. ध्यान से देखना, यहाँ से डिवीजन शुरू हो रही है. टी शेप है. लेफ्ट को डेबिट बोलते हैं, राइट को क्रेडिट बोलते हैं. डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट. लेफ्ट इज डेबिट, राइट इज क्रेडिट. ये आप प्रॉपर लेजर चैप्टर में करोगे. यहाँ पे आप सिर्फ मीनिंग समझ लो. ये बेसिक दो तरह का होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल. पर्सनल तीन तरह का, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव. नेचुरल कौन सा होता है? जो बोन और फ्लैश के साथ बने होते हैं, जैसे राम श्याम अकाउंट, दैट इज नेचुरल पर्सनल. आर्टिफिशियल कौन सा होता है अकाउंट? आइडेंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, दोज अकाउंट्स विच हैव आइडेंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, जिसको लॉ ने आइडेंटिटी दे रखी है, जैसे स्कूल्स अकाउंट, हॉस्पिटल्स अकाउंट, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल. रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रिप्रेजेंटेटिव. फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट येट पेड. प्रीपेड, पेड इन एडवांस. एक्रूड, ड्यू बट नॉट येट रिसीव, रिसीव्ड इन एडवांस. याद रखना, ये आउटस्टैंडिंग और जो प्रीपेड है ना, ये एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है. एक्रूड और रिसीव्ड जो है वो इनकम के लिए यूज होता है. अब ये होते क्या हैं, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ. जैसे आप किसी के पास किसी ट्यूटर से ट्यूशन ले रहे हो. जैसे आप उसके पास चले गए तो आपकी फीस उसकी तरफ क्या हो गई? ड्यू. यानी कि वो खर्चा आपके लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग. और ट्यूटर के लिए क्या है? वो ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड. आपके लिए क्या है? ड्यू बट नॉट येट पेड. वो फीस आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, ट्यूटर के लिए एक्रूड है. रिप्रेजेंट किसे कर रही है? स्टूडेंट और ट्यूटर को. दैट्स वाई इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अगर आप कोई स्टूडेंट उसको एडवांस में दे देगा तो स्टूडेंट के लिए वो प्रीपेड हो जाएगी और ट्यूटर के लिए क्या हो जाएगी? रिसीव्ड इन एडवांस. तब भी तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? स्टूडेंट और ट्यूटर को. उन दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं. याद रखना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, रिसीव्ड इन एडवांस. नेक्स्ट इम्पर्सनल. आगे दो तरह का होता है, रियल और नॉमिनल. रियल टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल एसेट्स वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी. इनटेंजिबल कौन से होते हैं? विच हैव नो फिजिकल वैल्यू, ठीक है, बट दे हैव वैल्यू, दे कैन फील, लाइक गुडविल. ठीक है. नॉमिनल वो अकाउंट होता है जो एक्सपेंसेस और इनकम्स के साथ रिलेटेड होता है. रियल एसेट्स के साथ डील करता है, नॉमिनल एक्सपेंसेस और इनकम्स के साथ डील करता है. जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी एसेट्स की ही है. अब मैं एसेट आपको बताऊंगी. एसेट क्या होते हैं? अपने एंटरप्राइज के इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनको हम मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ये बेसिक तीन तरह का है, करंट, नॉन करंट, फिक्टिशियस. करंट कौन सा होता है? जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप ना करंट का मतलब ही समझ लो, लेस देन 1 ईयर. ये आपको हेल्प करेगा. ये एक बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नॉन करंट, मोर देन 1 ईयर. इसमें दो आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल में वो एसेट विच हैव फिजिकल वैल्यू, विच आर मूवेबल इन नेचर. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी व्हीकल ले लो, ऑल दीज आर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट. इनटेंजिबल कौन से होते हैं? जिनकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होती बट दे कैन फील. ठीक है. जैसे गुडविल. गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन. पेटेंट्स का मतलब होता है जैसे किसी साइंटिस्ट ने फॉर्मूला डेवलप किया, उसने उसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया ताकि उसे कोई कॉपी ना कर सके, उसे बोलते हैं पेटेंट्स. जैसे किसी ने बुक लिखी, उसने वो बुक अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा ली, वो रजिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? कॉपीराइट्स. ट्रेडमार्क्स. ट्रेडमार्क क्या होता है? किसी कंपनी का साइन. जैसे एप्पल का हाफ कटा हुआ एप्पल है, LG, सैमसंग, इनके जो ब्रांड है, ब्रांड नेम्स है, वो उनके ट्रेडमार्क्स हैं. ये अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं. सॉफ्टवेयर तो आप समझते ही हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर. ये ऑल दीज आर इनटेंजिबल एसेट. ठीक है. करंट की एग्जांपल नहीं मैंने लिखी. करंट की होती है कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स,
ठीक है, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सारे हमारे करंट एसेट होते हैं। एक और होता है फिक्टिशियस, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, कोई मनी वैल्यू नहीं होती, बट दीज आर एसेट्स फॉर द एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ध्यान से सुनना, एसेट की एक डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पे लिखी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। एक ये भी होती है कि वंस द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड वंस बट बेनिफिट गोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई रिपीट, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर वंस बट बेनिफिट गोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच मीन्स कि खर्चा हमने एक बार किया पर उसका बेनिफिट हमने सालों साल लिया, वो भी एसेट की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस शुरू करने से पहले हम कुछ खर्चे नहीं करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो उन खर्चों की नेचर क्या होती है, प्रीलिमिनरी, इसलिए ये हमारे बिजनेस के क्या बन जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट। कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई मनी वैल्यू नहीं, मार्केट में इसको बेचने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, बट दे हैव नेचर ऑफ एसेट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, डेट और ऑब्लिगेशन जो एंटरप्राइज ने पे ऑफ करनी है किसी थर्ड पर्सन को। ये भी तीन तरह का होता है, करंट, नॉन करंट, कंटीजेंट। करंट वही मैंने पहले भी आपको एसेट में भी समझाया, लेस देन 1 ईयर, ये भी लेस देन 1 ईयर, ये याद ही रख लो। नॉन करंट मीन्स मोर देन 1 ईयर, जो मतलब जिस एसेट या लाइबिलिटी की नेचर लेस देन 1 ईयर होगी वो करंट होगी, जिसकी मोर देन 1 ईयर होगी वो नॉन करंट होगी। अब वो लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है वो करंट, क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो 1 साल के बाद पे करनी है, इसको फिक्स लाइबिलिटीज भी बोलते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, ठीक है। तीसरी होती है कंटीजेंट। कंटीजेंट कौन सी होती है, डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट, किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है। जैसे पेंडिंग कोर्ट केस, आपका कोई केस चल रहा है, अगर वो हार गए आपको 10,000 देना पड़ेगा, अगर जीत गए तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, पर डिपेंड किस पे है, आपकी हार जीत पे। वो हार जीत किस पे डिपेंड है, फ्यूचर पे, ठीक है। इसलिए इस लायबिलिटीज को क्या कहते हैं, कंटीजेंट। ये इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट शो नहीं की जाती, ये फुटनोट में लिखी जाती है, रिटर्न इन फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के फुटनोट में लिखी जाती है, ये हमारे अकाउंट्स में नहीं आती, पर इनकी नेचर लायबिलिटी होती है क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। एसेट भी 3 तरह का होता है, करंट, नॉन करंट, फिक्टिशियस। लायबिलिटी भी करंट, नॉन करंट, कंटीजेंट। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।